हमारे इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास जानकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटी वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में 14 मई 1657 को हुआ था। संभाजी महाराज का लालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई के द्वारा हुआ था, क्योंकि जब वो 2 वर्ष के हुए थे तो उनकी माता साईबाई देहांत हो गया था। संभाजी महाराज को छवा कहकर भी पुकारा जाता था। छवा का मराठी में अर्थ है शेर का बच्चा। संभाजी महाराज को संस्कृत और 13 अन्य भाषाओं का ज्ञान भी था। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी उनको अच्छे से आती थी। संभाजी महाराज ने अपनी 14 वर्ष की उम्र में कई शास्त्र भी लिखे थे, जिनमें से बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, सत्ता सातक और नख शिखांत जैसे संस्कृत ग्रंथ शामिल हैं। फर्स्ट बैटल। संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध 16 साल की उम्र में 7 किलो की तलवार के साथ लड़ा था और उस युद्ध का विजय भी हासिल की। 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब को तहस नहस करने के लिए चल पड़े। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी जीवन कला में कुल 210 युद्ध लड़े, जिनमें से वह एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब शिवाजी का देहांत हुआ तो मराठों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय औरंगजेब इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। 1682 में औरंगजेब ने 50 लाख सेना और 4 लाख जानवरों के साथ राम सेई दुर्ग का हमला कर दिया। मुगलों की सेना के आगे मराठा सैनिक कमजोर पड़ने लगे और संभाजी संगमेश्वर के फरवरी 1689 को मुगलों के हाथ लग गए। संभाजी एंड औरंगजेब। मुगलों की सेना द्वारा संभाजी के पकड़े जाने के बाद जब उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया, तो जब औरंगजेब ने संभाजी को देखा तो वह अपने सिंहासन से नीचे आया और कहा कि शिवाजी के बेटे को मेरे सामने खड़ा होने यह मेरे लिए बहुत ही उपलब्धि है। मुगलों के नायकों ने संभाजी से कहा कि यदि वे अपना राज्य और सभी किले मुगलों को दे देते हैं तो उन्हें जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब का संभाजी के पास संदेश आया कि यदि इस्लाम कबूल कर लेते तो आपको एक नई जिंदगी दी जाएगी, लेकिन संभाजी ने इस्लाम कबूल करने से भी इनकार कर दिया। फिर संभाजी और उनके मित्र कवि कलश का मुगलों से बहुत ही अत्याचार किए। औरंगजेब ने संभाजी और कलश को कैद से निकालकर उन्हें घंटी लगी हुई टोपी पहना दी और हाथ में झुंझुना पकड़ाकर ऊंटों से बांधकर उन्हें बाजारों में चारों तरफ घसीटा। संभाजी's डेथ। संभाजी के इस्लाम ना अपनाने की वजह से औरंगजेब बहुत गुस्सा था और उसने संभाजी के घावों पर नमक छिड़कने का आदेश दे दिया। उन्हें घसीटकर उसके सिंहासन तक लाने को कहा। उसके सिंहासन तक लाते समय संभाजी अपने भगवान को याद कर रहे थे। फिर औरंगजेब ने उनकी जीभ को काटकर अपने सिंहासन से लगा आगे डाल दी और उसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दे दिया। इतना होने के बावजूद भी संभाजी मुस्कुराते हुए औरंगजेब की तरफ देख रहे थे तो उनकी आंख निकाल दी गई और उनके हाथ भी काट दिए गए। संभाजी के हाथ कटने के 2 सप्ताह बाद 11 मार्च 1689 को उनका सिर काट दिया गया। उनका कटा हुआ सर
चौराहे पर रखा गया और सिर के टुकड़े कुत्तों को दे दिए गए। ये थी संभाजी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।